जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो अंतिम अध्याय देखें। उस असीम को पुकारा है तो जीवन असीम बनना होगा। उस विराट को चुनौती दी है तो विराट बनना होगा। पुरानी बाइबल में बड़ी झूठी कथा है जैकब की। जैकब ईश्वर की खोज करने में लगा है। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, अपने सारे प्रियजनों, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने नौकर, सबको अपने से दूर भेज दिया। वह एकांत नदी के तट पर ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर का आगमन हुआ, लेकिन घटना बड़ी अद्भुत है कि जैकब ईश्वर से कुश्ती करने लगा। अब ईश्वर से कोई कुश्ती करता है, लेकिन जैकब ईश्वर से उलझने लगा। कहते हैं रात भर दोनों लड़ते रहे। सुबह होते होते, भोर होते होते जैकब हार गया। जब ईश्वर जाने लगे तो जैकब ने ईश्वर की पैर पकड़ लिए और कहा, अब मुझे आशीर्वाद तो दे दो। ईश्वर ने कहा, तेरा नाम क्या है? तो जैकब ने अपना नाम बताया। कहा, मेरा नाम जैकब है। ईश्वर ने कहा, आज से तू इजराइल हुआ, जिस नाम से यहूदी जाने जाते हैं। आज से तू इजराइल। अब तू जैकब न रहा, जैकब मर गया। जैसे मैं तुम्हारा नाम बदल देता हूँ जब संन्यास देता हूँ। पुराना गया। ईश्वर ने जैकब को कहा, जैकब मर गया, अब से तू इजराइल है। यह कहानी पुरानी बाइबल में है। ऐसी कहानी कहीं भी नहीं कि कोई आदमी ईश्वर से लड़ा हो, लेकिन इस कहानी में बड़ी सच्चाई है। जब वह परम ऊर्जा उतरती है तो करीब करीब जो घटना घटती है वह लड़ाई जैसी ही है। और जब वह परम घटना घट जाती है और तुम ईश्वर से हार जाते हो और तुम्हारा शरीर पस्त हो जाता है और तुम हार स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी परम दीक्षा हुई। उस घड़ी ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है। तब तुम नए हुए, तभी तुमने पहली बार अमृत का स्वाद चखा। तो योग, चिन्मय या हम आप वह हैं करीब करीब जहाँ जैकब रहा होगा। हमारा अनुभव, आपका अनुभव कैसा हो? हमारा अनुभव तो यही है कि शरीर गर्मी के कारण फटा जा रहा है, मस्तिष्क गर्मी के कारण फटा जा रहा है। आपका अनुभव कहाँ है, ये हमें कैसे पता लगे? रात किनकी बड़ी होगी कहना कठिन है। बुद्ध के जीवन में यह रात का प्रसंग है। संघर्ष कितना होगा कहना कठिन है। जो रात की बात है यहाँ, वह बुद्ध के जीवन से है, क्योंकि बुद्ध के जीवन में एक ऐसी रात आई जिसमें सुबह के चांद तारे सब बिल्कुल शांत हो गए, गायब हो गए, और उसके बाद बुद्ध परम शांति को उपलब्ध हुए। संघर्ष कितना होगा कहना कठिन है, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन सुबह है संघर्ष। इस ऊर्जा को सहारा देना, यह जो सिंह भीतर मुक्त होना चाहता है, यही तुम हो। यह जो ऊर्जा उठना चाहती है सिर की तरफ, काम केंद्र से सहवार की तरफ जाना चाहती है, राह बनाना चाहती है, यही तुम हो। यह जन्मों जन्मों से कुंडली मार कर पड़ी थी, अब यह फन उठाना शुरू कर रही है। सौभाग्यशाली हो, धन्यभागी हो। इसी से परम आशीर्वाद के करीब आओगे। तुम्हारा वास्तविक
रूपांतरण होगा। कृष्णमूर्ति ने अपनी नोटबुक में लिखा है कि जब भी यह सिर फटता है और रात में सो नहीं पाता और चीख पुकार उठती है और कोई मेरे भीतर गुर्राता है, उसके बाद ही बड़े अनूठे अनुभव घटते हैं। उसके बाद ही बड़ी शांति उतरती है, चारों तरफ वरदान की वर्षा होती है, चारों तरफ सब तरफ कमल ही कमल खिल जाते हैं। ठीक वैसा ही चिन्मय को होना शुरू हुआ है। अच्छा है, इसके बाद मैं एक अजीब नशे और मस्ती में डूब जाता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग डूबते हैं कि नहीं, मैं तो अजीब मस्ती में बस डूबने ही वाला हूँ। इस शरीर की जो ऊर्जा है, इसको शरीर झेलना सीख जाए, फिर इस अजीब नशे और मस्ती में डूब जाना ही है। क्योंकि जब ऊर्जा अपना संघर्ष करके ऊपर उठेगी और शरीर थोड़ा सा राजी होगा तो एक नई मस्ती आएगी। विकास हुआ, तुम थोड़े ऊपर उठे, तुमने थोड़ा अतिक्रमण किया। यह मेरे जीवन में तो हुआ है। जब भी भीतर एक नई किरण की झलक मिलती है, सारा संसार सुंदर दिखाई पड़ने लगता है। थोड़ा अतिक्रमण किया, तुम कारागृह के थोड़े से बाहर हुए, और जब तुम कारागृह के थोड़े बाहर होते हो तो तुम्हें बड़ी स्वतंत्रता का अनुभव होता। सारा जगत तुम्हें सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन वह झलक थोड़ी देर ही टिक पाती है। लेकिन यदि शरीर ने सहयोग किया तो अब इस अंतर यात्रा में यह झलक सदा के लिए बन जाएगी। ये शरीर का फटना भी मस्ती में रूपांतरित हो जाएगा। स्वतंत्रता आकाश मिल रहा है, थोड़ा तुम प्रफुल्लित होगे, तुम नाचोगे, तुम मगन होकर नाचोगे। फिर वह सिंह शांत होकर कसमसाता, चहलकदमी करता, गुर्राता रहता है और कीर्तन में या आपके स्मरण में मस्त होकर नाचता भी है। वह सिंह नाचना ही नहीं चाहता है, शरीर में जगह नहीं है नाचने लायक। नाचने को स्थान तो चाहिए, शरीर में स्थान कहाँ है? शरीर के बाहर ही नृत्य हो सकता है। इसलिए अगर तुम ठीक से नाचोगे तो तुम पाओगे कि तुम शरीर नहीं रहे। नाच की आखिरी गरिमा में, आखिरी ऊंचाई पर तुम शरीर के बाहर हो जाते हो। शरीर फिर रहता है, थिरकता रहता है, लेकिन तुम बाहर होते हो, तुम भीतर नहीं होते। इसलिए तो मैं ध्यान की प्रक्रियाओं में नृत्य को अनिवार्य रूप से जोड़ दिया हूँ, क्योंकि नृत्य से अद्भुत ध्यान के लिए और कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर तुम भरपूर नाच लो, अगर तुम समग्र रूप से नाच लो, तो उस नाच में तुम्हारी आत्मा शरीर के बाहर हो जाएगी। शरीर थिरकता रहेगा, लेकिन तुम अनुभव करोगे कि तुम शरीर के बाहर हो, और तब तुम्हारा असली नृत्य शुरू होगा। यहाँ शरीर नीचे रहेगा, तुम वहाँ ऊपर नाचोगे। शरीर पृथ्वी पर, तुम आकाश पर। शरीर पार्थिव में, तुम अपार्थिव में। शरीर जड़ नृत्य करेगा, तुम चैतन्य का नृत्य करोगे। तुम नटराज हो जाओगे। पूछा है, समझाएं, यह क्या हो रहा है? अनूठा हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, अपूर्व हो रहा है, समझने योग्य नहीं है। जो हो रहा है अनुभव करने योग्य है। जो भी मैं कहूँगा उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे इतना ही हो सकता है कि तुम ज़्यादा सरलता से इसे स्वीकार करने में समर्थ हो जाओ, इससे राजी हो जाओ, इसे दबाना मत। स्वाभाविक मन होता है दबाने का कि यह क्या पागलपन है कि मैं सिंह की तरह गुर्रा रहा हूँ, यह गर्जना कैसी लोग पागल समझेंगे। तो स्वाभाविक मन होता है कि दबा लो, इसे छिपा लो, इसे मत किसी को पता चलने दो, कोई क्या कहेगा। लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपना थोड़ा समय के लिए नृत्य कर सकते हैं, और यह जो ऊर्जा, यह जो गर्जन है, इसको बनाएं, इसका सहयोग करें, न कि इसको दबाएं, न कि इसको भूलें।
जल्द ही यह ऊर्जा एक असीम चेतना में रूपांतरित हो जाएगी और फिर आपको सारे जगत में इतनी सुंदरता दिखाई पड़ेगी। वह सुंदरता बाहर नहीं, पहले आपके पात्र में होगी, भीतर से निकल रही होगी।